रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। आज हम पूरे इस प्रक्रिया को देखेंगे। यह फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र एक फीमेल का एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और इसमें हम देखेंगे मासिक चक्र जो टॉपिक आती है, या फिर इसे आर्तव चक्र के नाम से भी जानते हैं, पीरियड के इसमें पीरियड भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं। तो आज हम समझेंगे कि मतलब ये क्रिया होती कैसे, ठीक है। तो यह माने तो हम ये मासिक चक्र केवल 28 दिन का होता है। अगर इनके दिन की बात करें दिन की, तो ये 28 दिन के होते हैं। कि टोटली इनका मेंस्ट्रुएशन एक डे होता है 28 दिन का। 28 दिन में जो कि 21 दिन तक ये अंडाशय अपना इस अंड कोशिकाओं से निकलकर यहाँ झालर तक लग जाते हैं, यानी अंडवाहिनी नलिका में लग जाते हैं। 21 दिन तक इस 21 दिन में ग्रोथ करके यहाँ अंडवाहिनी नलिका में लग जाते हैं। फिर लगने के बाद फिर धीरे धीरे इंथमस इम्पुलरी जंक्शन पर आ जाते हैं। जब इंथमस इम्पुलरी जंक्शन पर आ जाते हैं तो एक अब होता है 28 दिन का चक्र, जो कि 7 दिन तक ये किसका इंतजार करते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म का। ये 7 दिन तक स्पर्म का इंतजार करते हैं। 7 दिन के अंदर में अगर ये कोई फीमेल हो, अगर किसी से रिप्रोडक्टिव मतलब ये मीटिंग की प्रक्रिया संपन्न कर लेती है, या फिर वो एक तरह से कहा जाए अगर मीटिंग कर लेती है, या फिर रिप्रोडक्शन किसी भी पर्सन से कर लेती है, तो अगर स्पर्म इन्हें मतलब किसी भी कंडीशन में 7 दिन के अंदर में अगर इन्हें मतलब स्पर्म मिल जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये निषेचित हो जाते हैं। इसी जगह ये लोग मिलते हैं। जब मिलने के बाद अगर मिल जाते हैं 7 दिन के अंदर में, तब यहाँ धीरे धीरे ये गर्भाशय की दीवार पर लग जाते हैं। और लगने के बाद धीरे धीरे अपना ग्रोथ करके इसमें अपना डेवलप कर जाते हैं, मतलब एक बेबी के रूप में। अब जहाँ मासिक चक्र की बात किया जाए, ये तो हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन यानी जनन की प्रक्रिया। लेकिन अगर मासिक चक्र की बात किया जाए, तो ये जब यहाँ 21 दिन तक यहाँ आते हैं, 7 दिन तक यहाँ इंतजार करते हैं इंथमस इम्पुलरी जंक्शन पर। इंतजार करने पर अगर स्पर्म की प्रक्रिया मतलब कि किसी से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में यह क्या करता है कि अंड कोशिकाएं धीरे धीरे चल के आकर गर्भाशय की दीवार को ही तोड़ देती है। गर्भाशय की दीवार के जब यहाँ पहुँचती है तो यह पूरा इन्हें तोड़ देती है, क्योंकि स्पर्म इन्हें नहीं मिल पाता है, तो ये गर्भाशय की दीवार को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद जब ये तोड़ती है तो बहुत तेज दर्द होता है, और ब्लडिंग के माध्यम से धीरे धीरे रक्त के सहारे मतलब ब्लड के बाहर आ जाता है। लगभग ये 2 से 3 दिन तक रक्त का स्राव होता रहता है। जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये मतलब ये पूरी कंडीशन होती है। जब तोड़ते हैं तो दर्द होता है। दर्द होते समय ये मतलब ये ब्लड के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, मासिक चक्र। मतलब 21 दिन के बाद यहाँ ग्रोथ करके यहाँ आया, और 7 दिन तक इंथमस इम्पुलरी जंक्शन पर इंतजार किया। अगर इसका मिल गया तब तो फर्टिलाइजेशन कराकर डेवलप हो जाएगा बेबी के रूप में। अगर नहीं मिल पाता है तो यही अंड कोशिकाएं आकर गर्भाशय की दीवार को तोड़ देती है। ये पीरियड 1 महीने मतलब 1 महीने में 28 दिन इधर से आते हैं। मतलब ये प्रक्रिया कंटिन्यू कब तक 40 से 45 वर्ष तक चलती रहती है किसी भी फीमेल में। ये 12 से 13 साल तक स्टार्ट हो जाती है। तो अब 1 मंथ इधर से आया, तो फिर नेक्स्ट मंथ से यह इधर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार इधर से आया तो दूसरा मंथ के बाद इधर आता है, सेम वही कंडीशन की प्रक्रिया होगी। और इसमें जब किसी भी फीमेल की ये प्रक्रिया 10 या 12 साल की हो जाती है, जब पहला बार ऐसा कंडीशन दिखाई देता है, तो उसे हम एक नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन। क्योंकि ये प्रक्रिया किसी भी फीमेल में पहली बार होती है। जब फीमेल में पहली बार होती है तो इसे हम कहते हैं रजोदर्शन। अगर यही प्रक्रिया कंटिन्यू तक चलती रहती है एक बार आने के बाद, तो इसे हम दे देते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन। आज आने वाला है या आ रहा है, ठीक है। देखिए जब ये मतलब किसी भी मंथ से अगर चालू हुआ, तो ये मतलब जब यहाँ तक आया ना, जब 21 दिन तक मतलब आज जनवरी से मतलब दिसंबर माह आया, और धीरे धीरे मतलब ये जनवरी आया भी नहीं आ सकता है। नहीं 28 दिन का होता है। देखिए जनवरी महीने की शुरुआत की बताएगा। देखिए जहाँ से इधर से मतलब ये डाइजेस्ट होकर बाहर निकला, फिर उसी के 2 दिन बाद ये फिर से ये प्रक्रिया यहाँ से बनी। 2 दिन बाद 2-3 दिन
दिन बाद फिर से वो 2 दिन जो गैप बचे उसी को स्टेप डिपोजिट 28 या 29 30 दिन जो 28 दिन का होता है 3 दिन